ये अच्छी चल रही है, थोड़ा धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, जो सबसे बड़ा जो समस्या है आर्थिक समस्या, चाहे वो अनुदेशक का हो, शिक्षा मित्रों का हो, इसका निर्णय तो माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। और बिल्कुल सही बात है, जिस दिन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी, उसी दिन इस पर मुहर लग जाएगी और क्या बढ़ना है, कितना बढ़ना है, उसके निर्णय हो जाएंगे और निर्णय होने के बाद उसके शासनादेश जारी हो जाएंगे। लेकिन इस पे अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता भी है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी गोरखपुर में ही थे, तो कहीं ना कहीं व्यस्तता ज्यादा चल रही है। लेकिन जैसे ही हमें लगता है व्यस्तता से माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा रिलैक्स होंगे, तुरंत माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बुलाएंगे और हो सकता है अधिकारियों को भी बुलाएं, उस पर प्रमुख सचिव सुंदरम सर भी रहे, डीजी मैडम भी रहे, और इन चारों लोगों की जिस दिन बैठक हो गई उसी दिन समझिए सब कुछ पे मुहर लग जाएगी, क्योंकि कुछ मामले हैं जिसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। ये जो सबसे बड़ा तो मुद्दा आर्थिक मुद्दा है, और दूसरा जो मुद्दा है, जब हम लोग सुंदरम सर से वार्ता कर रहे थे 7 अगस्त को, तो सुंदरम सर ने कहा है, हम लोगों ने मेडिकल की मांग की थी, चूंकि हम लोगों को 10 सीएल मिलता है और शिक्षा मित्र साथियों को 11 सीएल मिलता है, और इसके बाद कोई छुट्टी नहीं है। महिलाओं को एक 6 महीने का मैटरनिटी मिलता है, वो भी हाई कोर्ट से लड़के लिया गया है। तो इसके अलावा कि कोई छुट्टी नहीं है। 10 सीएल के बाद यदि हम विद्यालय नहीं जा पाए, हमारी तबीयत खराब हो जाए, तो हमारा वेतन कट जाएगा। तो इसको लेकर हम लोगों ने माननीय सुंदरम सर से जब बात किया, आदरणीय सुंदरम सर से, तो सुंदरम सर ने इस बात को लेकर कहा, देखिए ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। हालांकि 14 सीएल ऑटो रिन्यूअल इसके लिए तो उन्होंने कहा ये हमारे स्तर के मुद्दे हैं और इसको हम लोग करेंगे। लेकिन जो महिलाओं की सीसीएल की भी बात हुई, अंतर जनपदीय ट्रांसफर की भी बात इन्होंने कहा कि इसकी चर्चा हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे, ऐसा सुंदरम सर ने कहा। महिलाओं की सीसीएल की बात की भी उन्होंने कहा, इसका भी निर्णय जब तक सीएम साहब नहीं लेंगे, नहीं कहेंगे, तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये भी हम लोग वहां चर्चा करेंगे। आयुष्मान कार्ड था, ईपीएफ था, तो बहुत ऐसे सारे मुद्दे थे जो आर्थिक, जैसे आयुष्मान कार्ड भी एक प्रकार से आर्थिक ही से जुड़ा हुआ है, ईपीएफ भी आर्थिक से ही जुड़ा हुआ है। तो इन सभी पे निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। हाँ, सुंदरम सर ने कहा था कि हम इन सब का प्रस्ताव बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएंगे और उनसे इस पे चर्चा करेंगे और हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि इन सब पे भी सहमति बन जाए। तो इधर बचा आपको 14 सीएल है, ऑटो रिन्यूअल है, इस पे तो हमें लगता है जल्द से जल्द आदेश आ जाएगा। सबसे बड़ी गंभीर जो बात है, द्वितीय चरण ट्रांसफर की बात। हमारे अनुदेशक साथी 3000 अनुदेशक साथी इसको लेकर परेशान है। आए दिन रोज सैकड़ों फोन आते हैं, अब जवाब देते बनता नहीं है। दिक्कत क्या है, हम लोग जब वहां बात करते हैं तो होता है कि आज हर हाल में आ जाएगा, और जैसे ही शाम बीतती है कोई आदेश नहीं आता है तो अनुदेशक हमारा बेचारा मायूस हो जाता है। हम लोग के पास भी फोन आने शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि जो बताया जाता है उसी को हम लोग कन्वे करते हैं, अब वो नहीं पूरा हो पाता है तो कहीं ना कहीं समस्या होती है। जैसे आज ही बात हुई तो ये हुआ कि आज शाम तक आ जाएगा, और यदि आज नहीं आ पाया तो कल हर हाल में आ जाएगा। तो हर हाल में कई बार कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी आज तक अभी तक की जो स्थिति है, सिर्फ लिस्ट जारी करनी है किसको कौन सा विद्यालय अलॉट हुआ है, लेकिन अभी तक ये जारी नहीं हुआ है। अब कल देखते हैं क्या स्थिति है, क्योंकि अभी 2 ही दिन फिर ऑफिस है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन इधर बचा है, उसके बाद फिर अगले हफ्ते में चला जाएगा। तो 2 दिन में इधर नहीं हो पाता है, तो हम सोमवार को अगले हफ्ते हम स्वयं लखनऊ जाकर इस मैटर पे, चूंकि बीच में एक समस्या ये भी सुनने में आ रही थी कि मिड टर्म में कैसे ट्रांसफर होंगी, तो इसकी गलतियां तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से हुई है। और ठीक है, आपको दिक्कत है मिड टर्म में करने में, तो आप लिस्ट जारी कर दीजिए।
आदेश कर दीजिए। और ट्रांसफर, चूंकि इसमें जो बॉन्ड की समस्या आती है, रिन्यूअल